इस बीच नेटो के सदस्य देश लिथुआनिया ने यूक्रेन की मदद के लिए अपने सबसे भरोसेमंद हथियार भेजने का ऐलान किया। लिथुआनिया इस युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है और अब वो दूसरे हथियारों के साथ ही यूक्रेन को 20 M113 बख्तरबंद गाड़ियां भी देगा, जो रूस के खिलाफ जंग में ज़ेलेंस्की की सेना के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये बख्तरबंद गाड़ियां ऐसी मशीन गन से लैस हैं जो एक बार में करीब 2000 राउंड फायर कर सकती है। यही नहीं, दुश्मन की गोलियां इन बख्तरबंद गाड़ियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और इनमें 11 सैनिक बैठकर जंग के मोर्चे पर निकल सकते हैं। इनके अलावा लिथुआनिया यूक्रेन को 10 मिलिट्री ट्रक और एंटी लैंडमाइन ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार 10 गाड़ियां भी देगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि लिथुआनिया ने जंग में हर मोर्चे पर यूक्रेन के साथ खड़े रहने की कसम खाई है। इसीलिए उसने यूक्रेन को वो भरोसेमंद M113 बख्तरबंद गाड़ियां देने का फैसला किया जिनका अमेरिका के साथ ही दुनिया के 50 से ज्यादा देश अपनी सेना में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बख्तरबंद गाड़ियां जंग के मैदान में दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां तो बरसाती ही हैं, साथ ही इन पर एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को भी लोड किया जा सकता है और इनकी मदद से नीचे उड़ान भर रहे एयरक्राफ्ट और ड्रोन को भी निशाना बनाया जा सकता है। यही नहीं, इन्हें लैंडमाइन से बचने की तकनीक से भी लैस किया गया है। ये बख्तरबंद गाड़ियां उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भर सकती है। इसके साथ ही अपने खास डिजाइन की मदद से ये नदी को भी करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पार कर सकती हैं। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो यूक्रेन के सैनिकों पर बम बरसाते दिखाई दिए। ये हमला उसने यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में किया, जहां यूक्रेन के जवानों की एक टुकड़ी सड़क किनारे निगरानी करती नजर आई। वीडियो में दिखा वो जवान इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि आसमान से उनको निशाना बनाने की तैयारी हो चुकी है। जैसे ही टारगेट लॉक हुआ, रूस ने उन पर बम गिरा दिया। बम गिरते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद कुछ देर तक वहां धुआं और आग दिखी। तस्वीर थोड़ी साफ हुई तो कुछ जवानों के चिथड़े नजर आए, जबकि कुछ वहीं सड़क पर तड़पते दिखे। वहीं पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि 92 दिनों से यूक्रेन के साथ चल रही जंग में रूस की हवाई ताकत का दम निकल गया, जबकि दुनिया भर में हवाई ताकत के मामले में रूस अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर आता है और उसके पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान और बम बरसाने वाले हेलीकॉप्टर हैं, जिनके दम पर रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को नेस्त नाबूद कर दिया। अजोव सागर के किनारे बसे मारियोपोल पर तो कब्जा जमाने के लिए रूस ने आसमान से इतने बम बरसाए कि पूरा शहर ही खंडहर में तब्दील हो गया। मिसाइल और रॉकेट हमले में शहर की बड़ी से बड़ी इमारत जमींदोज हो गई। इसी तरह खार्किव में भी रूसी सेना ने जमकर कहर बरपाया। यूक्रेन की सेना को खदेड़ने के लिए पुतिन के सैनिकों ने शहर पर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे पूरा इलाका मलबे के ढेर में बदल गया। यही नहीं, यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी रूस अपनी इसी हवाई ताकत से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और हर गुजरते दिन के साथ उसके हमले तेज होते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि जंग शुरू होने के बाद से रूसी सेना अब तक 2100 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर दाग चुकी है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए किसी भी जंग में गिराई गई मिसाइलों की संख्या से ज्यादा है। उनका यह भी आरोप है कि रूसी हमलों में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन दावा है कि इन ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद भी रूस की एयरफोर्स जंग में फिसड्डी साबित हो रही है, जबकि वहां की वायुसेना यूक्रेन से 15 गुना ज्यादा ताकतवर है। मतलब यह कि रूस की हवाई ताकत के आगे यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना होने के बाद भी यूक्रेन जंग में रूस की हवाई ताकत का दम निकल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर है कि 24 फरवरी को हमला करने के बाद से अब तक यूक्रेन की सेना 200 रूसी लड़ाकू विमानों को तबाह कर चुकी है, जबकि रूस ने यूक्रेन के सिर्फ 165 लड़ाकू विमान ही ढेर किए। पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया कि जंग शुरू होने के 48 घंटों के अंदर यानी 2 दिन में रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए थे। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन रूस के सामने खड़ा है और हर मोर्चे पर उसे करारा जवाब भी दे रहा है। इस बीच बहुत बड़ी खबर आई है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के हाथ से डॉनबास अब बस निकलने ही वाला है। उस पर ज़ेलेंस्की के राज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि पुतिन की सेना ने डॉनबास की वो दुखती रग दबा दी है जिसके बाद डॉनबास पर रूस का कब्जा होना अब तय माना जा रहा है। यह दुखती रग है सेवेरोडोनेत्स्क शहर। पूर्वी यूक्रेन को हथियाने के लिए रूस वहां अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बदल चुका है और रूस की उस स्ट्रेटजी का फोकस ही सेवेरोडोनेत्स्क शहर है। और उस सेवेरोडोनेत्स्क शहर को अपने कब्जे में लेने के लिए रूस ने उसकी तगड़ी घेराबंदी शुरू कर दी है। शहर पर लगभग 24 घंटे बमबारी हो रही है। तोप, गोले और मिसाइलें दाग दाग कर रूस ने वहां जबरदस्त हमला बोला हुआ।
यहां तक कि रूस की सेना डॉनबास के सेवेरोडोनेत्स्क शहर के इतने करीब पहुंच चुकी है कि वहां मोर्टार तक गिरा रही है। इलाके के गवर्नर का तो दावा है कि रूस आम लोगों को भी अपना निशाना बना रहा है और उसके हमलों में कम से कम 1 दर्जन लोग मारे भी गए हैं। और जंग ऐसा खतरनाक मोड़ ले चुकी है कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ही पूर्वी यूक्रेन में हालात बेहद मुश्किल बता रहे हैं। और यूक्रेन के विदेश मंत्री तो कह रहे हैं कि डॉनबास में युद्ध इतना भयानक हो चुका है कि दूसरे विश्व युद्ध पर बनी फिल्मों के सीन की तरह लगने लगा है, क्योंकि वहां के कुछ गांव और छोटे शहर अब बचे ही नहीं हैं। असल में सेवेरोडोनेत्स्क पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में आने वाले लुहांस्क प्रांत का एक इंडस्ट्रियल शहर है। सेवेरोडोनेत्स्क लुहांस्क प्रांत का सबसे बड़ा शहर है जो कि अब तक यूक्रेन के हाथों में है। इसीलिए रूस ने उस पर अपनी नजर ऐसी डाली है कि जंग अब सेवेरोडोनेत्स्क की दहलीज तक जा पहुंची है और वहां यूक्रेन की सेना की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। लेकिन यूक्रेन के लिए इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर पुतिन के उस वफादार सिपाही ने गिद्ध की तरह अपनी नजर गड़ा दी है, जिसके कंधों पर यूक्रेन के मारियोपोल शहर का भी जिम्मा था। और मारियोपोल का हश्र क्या हुआ है वो दुनिया के सामने है। पुतिन के ये खासम खास हैं रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव, जो कि पुतिन को मारियोपोल का तोहफा देने के बाद सेवेरोडोनेत्स्क को भी जीतने की फिराक में लग रहे हैं। और इसीलिए खतरा यह है कि कहीं रूस सेवेरोडोनेत्स्क शहर का हाल भी वही ना करे जैसा उसने मारियोपोल का किया। मतलब पहले तो शहर को चारों तरफ से घेरो और फिर हथियार डालने पर मजबूर कर दो। रमजान कादिरोव की सेवेरोडोनेत्स्क शहर में दिलचस्पी इस कदर है कि वो सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर खुला ऐलान कर चुके हैं कि रूस की सेना लिसिचांस्क शहर में घुस रही है। और लिसिचांस्क लुहांस्क प्रांत में ही आने वाला एक दूसरा शहर है जो कि सेवेरोडोनेत्स्क के बिल्कुल बगल में है। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस ने लिसिचांस्क शहर को हथिया लिया तो सेवेरोडोनेत्स्क भी रूस के कब्जे में आ जाएगा और फिर लुहांस्क का पूरा इलाका रूस की मुट्ठी में होगा। बताया गया कि यूक्रेन की फौज को घेरने के लिए रूस की सेना 3 दिशाओं से सेवेरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क की तरफ बढ़ रही है। रूस की सेना की स्पीड और तैयारी को देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स तो सीधी चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन की सेना बहुत बड़े खतरे में है। उन्हें डर इस बात का है कि यूक्रेन अब शायद रूस का सामना नहीं कर पाएगा और डॉनबास का किला ढह जाएगा। वहीं पूर्वी यूक्रेन में पुतिन की बढ़त से परेशान ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को जमकर खरी खोटी सुनाई। असल में ज़ेलेंस्की इसलिए परेशान हैं क्योंकि मारियोपोल को जीतने के बाद रूस पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है, जिसके लिए उसकी सेना वहां के 40 शहरों को घेर कर उन पर बमों और मिसाइलों से हमला बोल रही है। दावा है कि इन हमलों में 47 इमारतें और 38 स्कूल पूरी तरह ध्वस्त हो गए। असल में डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का बड़ा इलाका है जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क भी आते हैं, जिन्हें पुतिन यूक्रेन से छीन लेना चाहते हैं और इसीलिए वो एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच डोनेस्क के गवर्नर ने आरोप लगाया कि रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिनमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, लुहांस्क में भी रूसी फौज जमकर कहर ढा रही है। दावा है कि वहां के औद्योगिक शहर सेवेरोडोनेत्स्क पर रूसी सेना जल्द कब्जा जमा लेगी।